एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की जो सीरीज़ रहेगी फ्रेंड्स, आज मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेंगे क्वेश्चन के। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऑनलाइन वाली शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। आप चाहें तो पेपर उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ईवीएस की कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे पूछे गए थे। जब मैंने एनालिसिस आपको करवाया था वहाँ पर आपने देखा होगा। तो बच्चों के लिए ईवीएस की कक्षा में अधिकतम कहानियाँ होनी चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे जिसमें से कहानियाँ जो है करेक्ट आंसर आप चूज़ करेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो छोटे होते हैं और कहानियों के माध्यम से पढ़ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे जिसमें से सबसे सही आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ठीक है। तो ईवीएस सीखने के लिए बच्चों को जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए, यानी कि उन्हें घुमाने के लिए आप ले जा सकते हैं, पिकनिक पर ले जा सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, ईवीएस से रिलेटेड आप चीज़ें उनको दिखा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो वो हैं फ्रेंड्स अर्जेंटीना के, ठीक है। अब देखिए ईवीएस में अगर आपने टैग वर्ड्स वाली मेरी सीरीज़ देखी है तो आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही कर जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने देखी है ठीक है, जिनने नहीं देखी है आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। मैं आपको टैग वर्ड्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पर, और अगर आप चाहें तो अगेन एक वीडियो जो है उस पर बना लूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है एंड उनमें से वे उन्हें चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और वो उसी में अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज़ का नाम क्या है। थ्योरी की क्लास में भी मैंने करवाया है। इस स्पीसीज़ का नाम है वीवर पक्षी, ठीक है, वो होता है वीवर पक्षी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी एक दिन में कितना घास फूस खा सकता है। तो जो एक हाथी होता है ना फ्रेंड्स, वो एक दिन में लगभग 100 kg घास फूस खा सकता है। लीव्स एंड ट्विग्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हाथी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने हाथी के बारे में आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ठीक है, कि ये कितना सोते हैं, कितना घास फूस खाते हैं, इनका वेट कितना होता है, 2 महीने का हाथी कितने किलोग्राम का होता है, और ये कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि कीचड़ में रह करके इन्हें कूल फील होता है, खुद को ठंडा फील कराने के लिए कीचड़ में रहते हैं। साथ ही साथ इनके कान जो हैं बड़े बड़े होते हैं जो पंखे का काम करते हैं, यानी कि फ़ैन का काम करते हैं, उनको हिला करके खुद को हवा देते हैं ये, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं ईवीएस में आपसे पूछी जाती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो खेजड़ी वृक्ष आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो देखिए वो घर कैसे होंगे, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, आप लिख लीजिए इसको। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, बट मैं उस क्वेश्चन के आगे हमेशा फेवरेट क्वेश्चन करके लिख देती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, आप जैसे भी लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीट हुआ था पिछली बार जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो ग्रुप लीडर का काम क्या होता है, देखिए उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए, नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, ये आंसर यहाँ पर गलत है, ठीक है। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ऐसा आप नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन देना होता है, उन्हें एनकरेज करना होता है कि आप चढ़ सकते हैं, आप करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और जो ग्रुप लीडर होते हैं वो ग्रुप के पीछे पीछे चलते हैं, ना कि आगे, क्योंकि उनका काम होता है ग्रुप को लीड करना, ग्रुप की देखभाल करना,
कि कहीं कोई व्यक्ति जो है छूट तो नहीं रहा है पीछे, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारियां होती है ग्रुप लीडर की। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम बताइए। ये एक पहेली टाइप की है फ्रेंड्स, जो एक ना एक आती ही है। पहेली क्या है देखिए, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो इसका करेक्ट आंसर है मोर, ठीक है, मोर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य आपको बताना है। तो आंसर है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, यानी कि सेंसिटिव बनाना लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए सीटेट में ना ईवीएस में 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो बनता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। नोट कर लीजिए, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और जब किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो उनको सलाह दी जाती है गुड़ खाने की, पालक खाने की और आंवला खाने की, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर पालक की जगह आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ लिखा होगा, वो ऑप्शन भी ठीक होगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। देखिए इसके नीचे जस्ट लिखा ही है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? तो देखिए विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ऑप्शन में आप देखेंगे कि बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। ये पेडागोजी में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो देखिए पेडागोजी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं, ठीक है। ये है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब हम हवा फूंकते हैं तो उसमें ठंडी हवा जाती है, और चाय का प्याला क्या है, गर्म है। तो जो गर्म वाले पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के ठंडे पार्टिकल के साथ मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाता है चाय का, और चाय जो है हल्की हल्की ठंडी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा और सांभर तथा नारियल की चटनी है? तो वो हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक। सर्वप्रिय भोजन से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को जो है प्रदान नहीं करता है। जैसे सेव, मुरब्बा सही है, कच्चा आम ठीक हो गया, दाल, पापड़। बट जो दूध और पनीर है ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब आप दूध से पनीर बनाते हैं कितने दिन तक अगर देखिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर आप उसे रखेंगे तो कुछ दिन में ये ख़राब होने लगता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है इसके साथ सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलती हैं और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। अगर आपको CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने हर चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको शेयर किए हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।